लेकिन उसके साथ ही अ, अमेरिका की कोशिश है ना, तो अमेरिका हो सकता है पाबंदियां उनको कह के तुम ले लो, S-400 तुम ले लो रशिया से। अब जनाब इजाजत दे दी, ब्रीफली डिटेन्स पीएलए ट्रूप्स। अच्छा, अच्छा, चीनी फौजियों को गिरफ्तार कर लिया था इंडिया ने, डिटेन थोड़ी देर के लिए गिरफ्तार कर लिया पीएलए ट्रूप्स को। जो साथ रिपोर्ट की जा रही है 200 से जायद चीनी फौजियों की गिरफ्तारी। जी हां, आई रिपीट, 200 से जायद चीनी फौजियों की गिरफ्तारी के हवाले से भारतीय मीडिया ने अब तक का सबसे बड़ा दावा कर दिया है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कीर्ति और आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को दिल से बधाई, क्योंकि आप सभी ने कल चैनल को 1000 सब्सक्राइबर के पार पहुंचा दिया है। और ये बहुत ही खुशी खबर है कि हमारे चैनल 1000 सब्सक्राइबर की फैमिली हो चुका है। तो जो भी चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनको दिल से बधाई, और जो नहीं किए वो भी हमें निकाल के कर दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो अब टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों, तो पाकिस्तान मीडिया का ये दावा है कि अब अमेरिका, रसिया, भारत एक साथ मिलकर चाइना के खिलाफ आ सकते हैं और उसके खिलाफ कुछ बड़ा स्टेप ले सकते हैं। तो इसके बाद और एक न्यूज है जिसमें इंडिया और चाइनीज आर्मी जो फेस ऑफ हुए थे, इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में क्या प्रोपागेंडा चल रहा है वो भी देख लीजिए, और इसके बाद हम इस वीडियो के ऊपर आगे बात करेंगे। इंडिया में वेंडी शर्मा, इस वक्त इंडिया का सिर्फ एक कंसर्न है। मैंने कल बात की थी, ये इस तरह से लें, अमेरिका बमुकाबला चाइना, ठीक है, दो मुल्क हैं जो दरमियान में जूझ रहे हैं। एक है रशिया, हमारा ब्रादर मुल्क, और इंडिया से भी हमारे ताल्लुकात ब्रादर मुल्क, हाँ, बस साथ है, पड़ोसी हमारा। अच्छा, उसके बाद जनाब ये हो गया रशिया और ये हो गया इंडिया, और ये, अच्छा, अब अमेरिका की पूरी ख्वाहिश है कि किसी तरह से वो चाइना के सामने ना आए, बल्कि वो रशिया और इंडिया को आपस में जोड़ के एक इत्तेहाद इनका बना के और फिर खेले चाइना से, ठीक। तो अमेरिका जो है वो ताइवान के लिए बात उसने की, यानी यहां तक आके जो, क्या अब अगर तनाव पैदा होता है इंडिया और चाइना का, तो क्या इंडिया के लिए भी बात करेगा अमेरिका? मैं वही कहता हूं ना, खुदा नहीं। लेकिन उसके साथ ही अमेरिका की कोशिश है ना, तो अमेरिका हो सकता है पाबंदियां उनको कह के तुम ले लो, S-400 तुम ले लो रशिया से। अब जनाब इजाजत दे दी, एक अजीब बात की है आज इंडिया ने, इन अजीब तो क्या, वो मतलब समझ से बाहर है, समझ से। इनके मुज़ाकरात होने वाले हैं ना चाइना के साथ, और अल्लाह करे कि कामयाब हो जाएं। आज एक अजीबो गरीब इन्होंने बात की है, और बात क्या कह रहे हैं कि यहां तक तो मुझे समझ आ गई बात, जो इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है, 7th उनकी स्लाइड है, ये तो समझ में आती है बात कि इंडिया चाइनीज पेट्रोल फेस ऑफ इन तवांग, ये तवांग का इलाका ऊपर अरुणाचल प्रदेश। तो कहते हैं कि वो दोबारा आमना सामना हो गया, और दोबारा जो है वो बात जो है वो खराब हो गई, और ये हो गया और वो हो गया, सारा वो ठीक है, चलता है इस तरह के मामला वगैरह। लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा होकर गए। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ये बाकी भी उनके कह रहे हैं, अच्छा, लेकिन जो उनके थोड़ी सी बात ज्यादा कर गए, न्यूज 18 उनका एक मीडिया, वो कहता है कि इंडिया फॉइल्स चाइना इंक्लूजन इन अरुणाचल प्रदेश, ब्रीफली डिटेन्स पीएलए ट्रूप्स। अच्छा, अच्छा, चीनी फौजियों को गिरफ्तार कर लिया था इंडिया ने, डिटेन थोड़ी देर के लिए गिरफ्तार कर लिया पीएलए ट्रूप्स को। अच्छा, अब ये मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये किस तरह की, ये क्या, ये बजाय इसके कि उसको हालात को देखें, काबू करें। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो बाकी जी न्यूज भी उनका यही कह रहा है कि ब्रेकिंग इंडिया आर्मी स्टॉप चाइनीज ट्रूप्स, रोक दिया उसको, रोका, बाकायदा रोका है, और हाथापाई हुई है। वो कह रहे हैं फिजिकल फिर लड़ाई हुई है, लेकिन उसके नतीजे में हमने चाइना को पीछे कर दिया, और हम अब ये तो एक चाइना आखिर वही हुआ है जिसका डर था, और चीन और भारत के दरमियान इस वक्त बाकायदा तौर पर घुमसान का रन जो है वो शुरू हो चुका है। चीन के फौजियों ने एक मर्तबा फिर भारत में दाखिल होने का ना सिर्फ फैसला किया, बल्कि चीनी फौजी भारत के अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है उसके अंदर दाखिल होने में कामयाब भी हो गए। जो साथ रिपोर्ट की जा रही है 200 से जायद चीनी फौजियों की गिरफ्तारी।
जी हां, आई रिपीट, 200 से ज्यादा चीनी फौजियों की गिरफ्तारी के हवाले से भारतीय मीडिया ने अब तक का सबसे बड़ा दावा कर दिया है। नाज़रीन किराम, इस वक्त अगर हम सूरत हाल को एनालाइज करें और मामलात को देखें तो दोनों जानिब से जिस पैमाने पर असलहा, गोला बारूद और फौजियों की और बड़े पैमाने पर ट्रूप्स की तादाद जो है वो LAC पर भिजवाई गई है, चाइनीज साइड से भी और इंडियन साइड से भी, उससे एक चीज का बड़ा वाज़ेह इशारा मिलता है कि इस मर्तबा अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और ये खौफ था पूरी दुनिया को, अब तो ये रियलिटी बन चुका है, मैं जो डिटेल्स अभी आपके सामने रखने जा रहा हूं, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ये 17 महीने पहले के लद्दाख के गुलवान वैली वाले कॉन्फ्लिक्ट से बहुत बड़ा होगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर इंडिया और चाइना का क्लैश हुआ है। इंडिया ने चीनी फौज को रोका है, यानी चीनी फौज हमला करने के लिए आई थी, अरुणाचल प्रदेश पर कब्जे के लिए आई थी, लेकिन इंडिया ने बहादुरी से चाइनीज फौज को न सिर्फ रोका है बल्कि 200 चीनी फौजियों को गिरफ्तार भी किया है। इस हवाले से हम बात करेंगे कि आगे चल के हालात कैसे होंगे और इंडिया का यह कितना दावा सच है। अंदर लिखा गया है कि इंडिया की बहादुर सेना ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है और चीनी हमले को नाकाम बनाया है। यानी चीन हमला करने के लिए आया था, हमने रोक लिया है, ना सिर्फ रोका है बल्कि आर्जी तौर पे हमने चीनी फौज को गिरफ्तार भी किया है। लिहाजा अब हमारे अंदर इतनी ताकत आ चुकी है, इतने हम बहादुर बन चुके हैं कि चीनियों को तो हम रोक लेंगे और जहां पे हमें ठोकना पड़ा चीनियों को वो ठोक भी देंगे। तो ये पहली खबर न्यूज़ 18 की सामने आ गई। हालांकि चीन ने इस पर अभी तक कोई बात नहीं की, जो बात की है वो भी मैं आपको बताता हूं आगे चल के। जी न्यूज़ की खबर है कि इंडियन आर्मी स्टॉप्ड चाइनीज ट्रूप्स एट अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर इन लेटेस्ट फेस ऑफ, कि ताजा तरीन जो झड़प हुई है उसके अंदर फिर से ये जी न्यूज़ भी कहता है कि हमने बहादुरी से मुकाबला किया है, हमने रोका है चीनियों को हमने आने नहीं दिया। और उसके साथ साथ ये जो क्लैश हुआ है, ये जो झड़प हुई है, इसमें हमने चीनी फौजियों को पकड़कर जेल में भी बंद कर दिया है। तो आपने देखा कि पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना है, तो वो कह रहे हैं कि अब अमेरिका, रसिया, इंडिया एक साथ मिलकर चाइना को सबक सिखाने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो ये तो इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप अगर देखें तो चाइना इंडिया के मुकाबले के सभी आर्म पावर हो गया, सब में बहुत आगे है और इंडिया एक तरफ से दबाव में है। अगर रसिया और अमेरिका साथ आ जाते हैं तो ये चाइना के लिए बहुत ही बड़ा सरदर्द है और चाइना के लिए बहुत ही खतरनाक न्यूज है, क्योंकि अगर ये दो साथ में आ गए तो इनको सपोर्ट, चाइना को सपोर्ट करने के लिए कोई कंट्री आगे नहीं आएगा। पाकिस्तान मीडिया का भी ये दावा है कि अमेरिका अब इंडिया के ऊपर S-400 खरीदने पर सैंक्शन नहीं लगाए, क्योंकि अमेरिका को भी जरूरत है कि इंडिया चाइना के खिलाफ बड़ा स्टेप ले। और अगर इंडियन चाइनीज बॉर्डर में S-400 रख दिया जाता है तो वो चाइनीज आर्मी के खिलाफ एक बहुत बड़ा चेकमेट होगा और ये इंडिया के लिए बहुत ही खुशी की खबर है कि हम S-400 भी खरीद ले रशिया से और अमेरिका भी राजी हो जाए, हमारे ऊपर कुछ सैंक्शन भी ना लगाए। तो ऐसा होता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि अब अमेरिका को सख्त जरूरत है कि वो इंडिया को थोड़ा मतलब एमुनेशन में पावरफुल बनाए, क्योंकि वो अकेला नहीं वेस्टर्न कंट्री से आके इंडो पैसिफिक में एक तरफा अपना वर्चस्व काबिल नहीं कर सकता। तो अगर हम और एक न्यूज की तरफ जाए तो वो कह रहे हैं कि जो इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी फेस ऑफ हुए थे, तो इसमें वो एक वीक पहले की मतलब न्यूज है कि इंडियन आर्मी, वो जो इलाका है वो एक पहाड़ी इलाका है और कभी भी हमारी इंडियन आर्मी उधर उनकी तरफ चल जाते हैं तो उनकी आर्मी चले जाते हैं, तो वो दोनों को दोनों तरफ से रोकते हैं। तो ये भी वही वाला मामला है। जब चाइनीज आर्मी हमारे अंदर आ रहे थे तो इंडियन आर्मी ने उनको रोका। हालांकि थोड़ा हाथापाई हो गया होगा, उसमें कोई ये नहीं कि इंडियन आर्मी जो ये बोला जा रहा है कि 200 लोगों को बंधक बनाया गया है, इंडियन आर्मी ने बाद में कह दिया है कि इसको डिनाई कर दिया है और ये कहे ये बना बनाया घटना है, तो इसको छोड़ते हैं। और अगर ये तो इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि ये तो मतलब जो बना रहे हैं इंडियन, जो फेस ऑफ हुआ था लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और कमेंट दे दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आपके डिवाइस में आ सके। और हम रुकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।